बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जी। सो हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखिए इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना दो अलग अलग चीज है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखते हैं तो अगर लिखते समय बोल बोल कर लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बोलने में जो है सहूलियत होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं है प्रबोध पाठ्यक्रम को, जो कि सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जो है तैयार किया गया है। दोस्तों प्रबोध पाठ्यक्रम, जी हाँ, प्रबोध पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लगातार देखते हैं तो देखिए जनवरी किट है और इसमें लेसन जो है 40 से 43 तक, 43 वाला लेसन जो है अब स्टार्ट होने वाला है। इसी वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पर बोध प्रश्न को जो देख लेते हैं। ये बोध प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि क्वेश्चन करने आ रहा है या नहीं। लोग ऐसे हमेशा क्वेश्चन ही करते हैं, जैसे बोध प्रश्न, यानी जिसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, बोध प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बादशाह अकबर ने दरबारियों से कितने प्रश्न किए। ऐसा भी बोलना सीखना ही होगा। बादशाह अकबर ने दरबारियों से कितने प्रश्न किए। अब देख दरबारियों कोटियर बोलते हैं, बादशाह एम्परर, बाकी सब चीज तो नॉर्मल है। चलिए मैं बताता हूँ कि इसे कैसे। अकबर asked many questions to his courtiers. Emperor Akbar asked many questions to his courtier, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं किंग अकबर, ठीक है, किंग अकबर asked many questions to his courtiers। लेकिन यहाँ जब बादशाह है तो जाहिर सी बात है एम्परर बोला गया, तो इसे आप यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको बोलने में पढ़ने में सहूलियत होगा। एम्परर, एम्परर अकबर, कुछ लोग अकबर महान भी कहते हैं। एम्परर अकबर आस्क्ड आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू हिज, मेनी क्वेश्चंस टू हिज कोटियर्स, कोटियर्स, ठीक है। नंबर 2, दरबारियों ने फूलों में सबसे सुंदर फूल किसे कहा। ठीक है, दरबारियों ने फूलों में सबसे सुंदर फूल किसे कहा। Which flower did the courtiers call the most beautiful among all the flowers? Which flowers did courtiers call the most beautiful among all the flowers? ठीक है, नेक्स्ट जो इस तरह यहाँ पर मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। क्या क्या बोलना है, दरबारियों ने फूलों में सबसे सुंदर फूल किसे कहा। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे विच फ्लावर, ठीक है, सबसे सुंदर फूल, यानी कौन सा फूल, कौन सा सुंदर फूल। तो विच फ्लावर डिड, which flower did the courtier, the courtier call the most beautiful, most beautiful among all the flowers, beautiful among all the flowers, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए नंबर 3, कौन सा पत्ता अनेक बीमारियों को दूर करता है। कौन सा पत्ता। तो इसे जो है हम लोग बोलेंगे विच लिव्स क्योर्स मेनी डिजीज, ठीक है, कौन सा पत्ता अनेक बीमारियों को दूर करता है। तो विच लिव्स, विच लिव्स क्योर मेनी डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, दरबारियों ने सबसे सर्वश्रेष्ठ बादशाह किसको माना है। तो दोस्तों दरबारियों ने whom did the courtiers consider the best king। नंबर 4 यहाँ पर whom did the courtiers
whom did the courtiers consider the consider consider the best king? Consider the best king. Consider the best king. Whom did the courtiers consider the best king? नंबर 5 पे आते हैं। बीरबल ने राजा इंद्र को श्रेष्ठ क्यों माना? डिड बीरबल, है ना, क्यों माना? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाई वाई डिड बीरबल कंसीडर किंग इंद्र टू बी द बेस्ट मैसेनर? दोस्तों इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वाई डिड बीरबल कंसीडर किंग इंद्र टू बी सुपीरियर? बीरबल ने राजा इंद्र को श्रेष्ठ क्यों माना? बीरबल ने राजा इंद्र को श्रेष्ठ क्यों माना? तो वाई डिड बीरबल कंसीडर किंग इंद्र टू बी सुपीरियर? वाई डिड बीरबल किंग इंद्र टू बी इंद्र टू बी सुपीरियर? superior. Why did Birbal king Indra to be superior? Why did Birbal king Indra to be superior? बीरबल ने राजा इंद्र को श्रेष्ठ क्यों माना? दोस्तों इस तरह से देखिए, फिर से क्वेश्चन में बोल दूंगा। बादशाह अकबर ने दरबारी को से कितने प्रश्न किए? एम्परर अकबर आस्क्ड मेनी क्वेश्चन टू हिज कोर्टियर्स। नंबर 2, दरबारियों ने फूलों में सबसे सुंदर फूल किसे कहा? विच फ्लावर्स डिड द courtiers call the most beautiful uh, among all the flowers? नंबर 3, कौन सा पत्ता अनेक बीमारियों को दूर करता है? विच लीफ क्योर मेनी डिजीज? दरबारियों ने सर्वश्रेष्ठ बादशाह किसको माना है? whom did the courtier consider the best king? नंबर 5, बीरबल ने राजा इंद्र को श्रेष्ठ क्यों माना? Why did बीरबल किंग इंद्र टू बी सुपीरियर? Why did बीरबल किंग इंद्र टू बी सुपीरियर? तो दोस्तों ये हुआ। अब आगे के चलते हैं रिलेशंस में, और रिलेशंस जो है कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ही नहीं बहुत कुछ सिखाता है। तो लेसन जो है 43, जी है, जयपुर की शहर ये पाठ जो है 43 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, जयपुर की शहर। और इन दिस लेसन 43 राइट एक्सप्लेन्स द वर्थ सीइंग प्लेसेस, डिफरेंट फूड आइटम्स एंड स्पेशल थिंग्स गुड्स of Jaipur. We are going to learn about transitive verbs which take ने with the subject. अब ये कल्चरल नोट्स के बारे में जानते हैं, यानी कि इस 43 वाले जो लेशन है उसमें हम लोग देखने लायक जो है स्थान है, और तरह तरह के जो खाने के आइटम्स हैं या जो सामान मिलते हैं जयपुर में, उन सब के बारे में देखेंगे। और एक ने वाला जो है ट्रांजिटिव वर्ब को भी देखेंगे सब्जेक्ट के साथ जोड़कर। लेकिन चलिए उसके पहले कल्चरल नोट्स को देखते हैं। जैसे मावा बाटी, जो राजस्थान से नहीं है या जो राजस्थान से दूर दूर तक है, ठीक है, आसपास के नहीं, जो राजस्थानी कल्चर नहीं जानते, तो उनको ये सब समझना चाहिए कि मावा बाटी क्या है। ठीक है, तो मावा बाटी इट इज अ फेमस स्वीट्स, ये एक मिठाई है, फेमस स्वीट्स डिश विच इज प्रिपेयर्ड विद द कंडेंस मिल्क से बनता है, और व्हाइट फ्लावर आटा को मिलाकर मावा बाटी। पराठा, इट इज अ फ्राइड चपाती, जो कि इंडिया में सभी जगह खाए जाते हैं, विच इज प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट वेजिटेबल स्टफ, दूसरे मतलब वेजिटेबल के साथ मिलाकर बनते हैं, तरह तरह के वेजिटेबल। जंतर बनता है, नेम ऑफ द ऑब्जर्वेटरी बिल्ड द किंग ऑफ जयसिंह द्वारा बनवाया गया एक स्थान, मतलब कि जंतर मंतर तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए राजपूताना क्या है? स्टेट ऑफ राजपूताना, जहाँ राजपूत लोग रहते थे, बहुत सारे ऐसे राज्य थे जैसे पृथ्वीराज चौहान वगैरह। ठीक है, पधारो महारे
देश, राजस्थानी फ्रेज मीनिंग वेलकम टू माय लैंड, एक तरह के कही कि फोक सॉन्ग है, ठीक है, फोक सॉन्ग है और लोग सभी समझते हैं इस सॉन्ग को फोक सॉन्ग। पधारो मारे देश। चौकी ढाणी, ये क्या है? इट इज अ मॉक राजस्थानी विलेज वेयर यू कैन एंजॉय राजस्थानी फूड, ट्रेडिशनल डांस। ये मतलब चौकी ढाणी जो है कि राजस्थानी गांव है जहां पर आपको मिल जाएगा राजस्थानी खाना और परंपरागत नृत्य। दाल बाटी चूरमा, स्पेशल राजस्थानी फूड आइटम है दाल बाटी चूरमा। नेक्स्ट इज हवा महल, फेमस पैलेस इन जयपुर विद लार्ज नंबर ऑफ विंडोज, बहुत सारे इसमें खिड़कियां, इसीलिए इसे हवा महल नाम दिया गया है। फिर देखिए बंधेज साड़ी, किंग ऑफ राजस्थानी साड़ी, जिसमें टाई और डाई दोनों रहते हैं, इसलिए इसे बंधेज साड़ी कहते हैं। यानी मुझे तो नहीं पता कैसा होता है, लेकिन अगर आप में से कोई जानता हो बंधेज साड़ी क्या होता है तो जरूर मुझे कमेंट करिए। अब देखिए ग्रामेटिकल नोट्स पे आते हैं हम लोग। ग्रामेटिकल नोट्स क्या क्या आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, क्या सीखने वाले हैं। देखिए यू हैव लर्न दिस लेसन 39 द फॉर्मेशंस ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस विथ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। लेसन 39 में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस देखे थे इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल वर्ब नॉट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब यू हैव ऑल्सो नोटेड दैट द वर्ब्स इन सच सेंटेंसेस एग्री विद द सब्जेक्ट्स इन नंबर एंड जेंडर, ठीक है। अब देखिए इन दिस लेसन्स यू विल लर्न अबाउट सिंपल पास्ट टेंस विद द ट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल होगा, मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक तरह से बात यही है। नाउ कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे देखिए पिछले महीने हम जयपुर गए, वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हमने हवा महल देखा, वी सॉ हवा महल देयर, वी सॉ हवा महल देयर। तो दोस्तों सेंटेंसेस इस तरह से हैं। और देखिए आपको पिछले महीने हम जयपुर गए, इसको कैसे बोलना है, तो वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, हमने वहाँ हवा महल देखा, तो वी सॉ हवा महल, हवा महल देयर। अब देखिए नंबर 2, मेरे चाचा जी परसों मुंबई से लौटे, माई अंकल रिटर्न फ्रॉम मुंबई द डे बिफोर यस्टरडे। परसों को इंग्लिश में बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। माई अंकल रिटर्न फ्रॉम मुंबई द डे बिफोर यस्टरडे। फिर देखिए मेरे चाचा जी ने जयपुरी साड़ी खरीदी है, मेरे चाचा जी ने जयपुरी साड़ी खरीदी, माई अंकल परचेज्ड अ जयपुरी साड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बहुत सारे जो है क्वेश्चंस है बन रहे हैं और इससे सीखने को मिल रहा है। जैसे नंबर 3, कमला इस होटल में ठहरी, ठीक है, यानी कि पास्ट में है, तो कमला स्टेड इन दिस होटल, कमला स्टेड इन दिस होटल, कमला ने यहाँ खाना खाया, कमला हैड हर मील्स, कमला हैड हर मील्स देयर, खाना खाया तो हैड हो गया, हैड हर मील्स, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते कमला एट, कमला ईट एट ईटन होता है, तो कमला एट हर मील्स हेयर। आगे देखिए कि दोस्तों यू विल नोट that the first sentence in each of three pairs has transitive verb and such a verb agree with the subject in a number and gender. On the other hand, second sentence in each pair has a transitive verbs and it agrees with the objects in number and gender, ठीक है। नेक्स्ट तो दोस्तों आगे चलिए, यू विल पार्टिकुलर, यू विल इन पार्टिकुलर नोट टू चेंजेस। देखिए क्या क्या चेंजेस होते हैं ग्रामेटिकल नोट में ही समझ में आता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक नंबर में सब्जेक्ट हैज टेकन द पास्ट पोस्ट पोजिशंस, ने। नंबर 2, द वर्ब एग्रीज विद द नंबर एंड जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंस्टेड द सब्जेक्ट, ठीक है। जो वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है नंबर ऑफ जेंडर के साथ, उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। नेक्स्ट जो है पैटर्न, यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए पैटर्न, द पैटर्न ऑफ एग्रीमेंट इन बोथ ऑफ टाइप्स कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड एज अ फॉलो। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब फॉर एग्जांपल
सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, इंट्रांजेक्टिव वर्ब, जैसे जोसेफ आया, सब्जेक्ट है और वर्ब एग्रीमेंट है आया। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इससे? से जोसेफ, जो सेफ केम, ठीक है। फिर देखिए यहाँ नंबर 2 ट्रांजेक्टिव वर्ब के साथ सब्जेक्ट ने, जोसेफ ने रोटी खाई, ऑब्जेक्ट क्या है? रोटी है। यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन नीचे में ऑब्जेक्ट है। और जोसेफ ने रोटी खाई, तो सब्जेक्ट के साथ ने आ गया, जो आप यहाँ देख रहे हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। तो वर्ब आता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया तो आपका मतलब इंट्रांजेक्टिव वाला, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजेक्टिव। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो है ट्रांजेक्टिव वर्ब आया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। तो वही चीज़ है, सब्जेक्ट और हिंदी में यहाँ पर है, पहले चूँकि बीच में आता है, हिंदी में उलट हो जाता है ना, तो अगर लिखते कि इसको इंग्लिश में लिखते कि जोसेफ ने रोटी खाई, तो जोसेफ एट, ठीक है, एट एट चपाती, चपाती, है ना, इस तरह से। दोस्तों ये आपने देखा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ जो है बताकर ही मैं दम लूँगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अब ये लंबा चलने वाला है। देखिए जैसे कि आपको खुद देखने को आ रहा है, समय भी जो है पुरने वाला है। तो काफ़ी लंबे-लंबे लिस्ट है और सीखने को मिलेगा। तो चलिए, ये तो अब यहाँ पर आपने देखा ही, नंबर नेक्स्ट है, जैसे कि नंबर 1, व्हेन nay is used with the pronoun it change in the following manner, जैसे वह को वह ने, उसने, इसने, उन्होंने, ठीक है, यानी कि वे ने के उन्होंने हो गया, वह ने किसने, वह ने के उसने, ये ने उन्होंने, कौन सिंगुलर नंबर है, और ये कौन प्लूरल नंबर में, तो किसने, किन्होंने प्लूरल में, किन्होंने, और सिंगुलर में किसने। बट द फॉलोइंग प्रोनाउंस डू नॉट शो एनी चेंजेस, जैसे मैं ने, हमने, कोई चेंज नहीं रहा, तुमने, आपने। नंबर 2, ने इज एडेड टू द सब्जेक्ट and the verb agrees with the object in the following way। फिर से समझिए, यहाँ से मैं आपको समझाऊं, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कि नंबर 2 में कि when ने is added to the subject, the verb agrees with the object in the following way। तो when ne is added to the subject with subject, the verb agrees with the object in a following way। जैसे यहाँ भी कुछ समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। तो देखिए, मिस सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, नोट है, ये हिंदी के लिए। द ऑब्जेक्ट इज in each of these sentences is masculine singular, the verb is each sentences is in the masculine form। मिस्टर ब्राउन ने आगरा का टिकट खरीदा। एक नंबर, मैंने अपना काम मैंने आपका काम नहीं किया। नंबर 2, सुधा ने आज नाश्ता नहीं किया। नंबर 4, हमने लता का गाना नहीं सुना। नंबर 5, शीला ने एक गिलास ठंडा पानी पिया। इन सबको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम लोग को तो यही सीखना है ना। तो मिस्टर ब्राउन, दोस्तों ये है जो है मिस्टर ब्राउन, तो बोलेंगे मिस्टर ब्राउन बाउट अ टिकट टू आगरा। मिस्टर ब्राउन ब्राउट टू टिकट टू आगरा। मिस्टर ब्राउन बाउट टू टिकट टू आगरा। नंबर 2, मैंने आपका काम नहीं किया। आई डिड नॉट डू योर वर्क। आई डिड नॉट डू योर वर्क, मैंने आपका काम नहीं किया। सुधा ने आज नाश्ता नहीं किया। सुधा डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। सुधा डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। सुधा ने आज नाश्ता नहीं किया। आप किसकी जगह किसी को भी रख के बोल सकते हैं। तो खैर, सुधा डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। नंबर 3, हमने लता गाना नहीं सुना। वी डिड नॉट लिसन टू लता सॉन्ग। वी डिड नॉट लिसन टू लता सॉन्ग। नेक्स्ट है, शीला ने एक गिलास ठंडा पानी पिया। शीला सेड, मतलब ठंडा पानी पिया, तो शीला ड्रैंक शीला ड्रैंक
अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। शीला ड्रैंक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, शीला ने ठंडा पानी पिया। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह सेंटेंस बनते हैं, क्या-क्या आप इसमें सीखे, आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए ताकि मैं भी समझूँ कि हाँ, वाक़ई में कुछ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं अथवा वीडियो ऐसे ही बन रहे हैं। तो दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइएगा जिससे कि वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो पसंद आया है थोड़ा-सा भी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में क्योंकि आपने देखा है कि अभी कितना बाकी है ना? धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।